Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friends, the topic for today is your bank account turning into a Bermuda Triangle for your money? क्या आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक बर्मुडा ट्रायंगल बन गया है पैसे के लिए? टिकता ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ चला जाता है। पैसा तो आता है, बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा आखिर चला कहाँ गया? ये क्या है बर्मुडा ट्रायंगल? बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री ये है कि समुंदर में एक ऐसा इलाका जहां पर समुद्री जहाज जा रहे हैं, गए और पता नहीं कहां पर वैनिश हो गए। मतलब अच्छे भले समुद्री जहाज चल रहे थे, जा रहे थे, एक ऐसा इलाका आया बिना किसी निशानदेही के वो गायब। शिप तो छोड़ो, एरोप्लेन एरोप्लेन जा रहे हैं। उस इलाके के ऊपर से जब एरोप्लेन उड़ रहा है ना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पता नहीं कहाँ जाकर वो गायब हो जाते हैं। यानी कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, टोटल लॉस है, पता ही नहीं लग रहा। अच्छा भला जब लास्ट टाइम उसका सिग्नल आया था तो वो बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ रहा था, उसके बाद नामो निशान आज तक नहीं पता चला कि वो समुद्री जहाज कहाँ चले गए, वो प्लेन कहाँ चले गए। बर्मुडा ट्रायंगल ये है, बर्मुडा का ट्रायंगल। तो क्या करें, क्या करें? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस का जो बर्मुडा ट्रायंगल है ना, मतलब कि इतनी मेहनत हो रही है बिजनेस के अंदर, लंबे लंबे घंटे लग रहे हैं, पूरी डेडिकेशन एफर्ट के साथ में काम चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि सेल नहीं हो रही है, सेल भी हो रही है, कस्टमर भी आ रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं लगता। अच्छा, लोन भी आ रहे हैं, बैंकों के सीसी ओडी टर्म लोन, चल पैसे तो मतलब कि बैंकों में जमा कराते चले जा रहे हैं, कराते चले जा रहे हैं, और पैसा खत्म। मतलब अकाउंट का बैलेंस तो ऐसे बैंकों का खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है बर्मुडा ट्रायंगल की तरह, कि यार लगता है ये पैसे जाते कहाँ पर है, ये है कहाँ पर? इतनी मेहनत, इतनी सेल, इतने पैसे इकट्ठे करने के बावजूद भी बचता ही कुछ नहीं है ही नहीं है। क्या करें? खास तौर पे, बिल्कुल बिल्कुल खासम खास तौर पे जब समय आता है ना सैलरी पे करने का, है ही नहीं। अब सैलरी पूरी पे करने के टाइम पर हम देखते हैं कि यार ये तो बैंकों में पैसे नहीं है, कहाँ चले गए? और सप्लायर की जब ड्यू डेट आई है, उसको पे करना है, और देखते हैं पैनिक है, पेमेंट का टाइम है, कैसे होगी? चिंता, परेशानियां। स्टेटमेंट को देखते सारी फिर मन में ये सवाल आता है कि ये कहाँ चले गए पैसे, आखिर चले कहाँ जाते हैं? तो ये बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री जो कि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर घुस गई है, ये ना कैश विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। मतलब आज इसके ऊपर बात करते हैं। ये पैसा जो है ना, ये जो छोटे छोटे रोज के रोज ना जाने कितने तरह के ही खर्चे हमारी कंपनी के अंदर जो बंधे हुए हैं, खर्चे तो हो ही रहे हैं ना, लगातार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। और सब कुछ ही जरूरी लगता है, ये भी जरूरी, वो भी जरूरी, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। अच्छा, पेमेंट भी उनकी जानी है, चाहे वो बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस थी, तो चाहे फर्नीचर खरीदना था, तो चाहे ऑफिस के अंदर आपने सिक्योरिटी थी, सेफ्टी है। इसके अलावा अब आपको तो बहुत सारी तरीके की डिजिटल मार्केटिंग भी है, कुछ ऑनलाइन नेटफ्लिक्स के खर्चे भी जा रहे हैं। तो कुछ बड़े बड़े खर्चे, तो आपको लगा कि भाई इतनी इन्वेंट्री तो रखनी ही पड़ेगी ना, तो उसको मेंटेन करके चलना है, 2 महीने के बराबर की लेके चलना है। अब अगर माल खरीदना है तो सस्ता खरीदना है, तो उसके लिए कैश डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, माल तो चाहिए चाहिए हमें। तो एक एक चीज, हर कुछ हमें ना जरूरी लग रहा है। और रोज की रोज एक जैसे छेद हो रखा है ना बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर, वहां से पैसा धीरे 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 निकलता चला जाता है। जैसे आप पाइपलाइन आपकी जा रही हो, उसके अंदर 2 छेद कर दिए जाए ना, तो बस निकल रहा है पानी, निकल रहा है, ड्रेन हो रहा है। और जो टाइमिंग है वो क्रिएट करती है क्या? गैप।
क्योंकि जब आउटफ्लो होना है और जब इनफ्लो होना है, मान लो इनफ्लो का जो टाइमलाइन है वो है 60 डेज का, या मान लीजिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने कर दिए, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो कभी कोई रिक्वायरमेंट, तो कभी कोई रिक्वायरमेंट, तो कभी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो पेमेंट जो है वो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आओ, अप्रूवल लेके आओ, तो आराम आराम से आ रही है। लेकिन पेमेंट तो जब आनी है तब आनी है, लेकिन आउटफ्लो तो होना ही है। अब परचेज करनी है, पहले से चाहिए, वो कहता है एडवांस जमा कराओ, तभी पेमेंट मिल पाएगी आपको, उस तभी आपको माल मिल पाएगा। तो वो जो टाइमिंग का जो मिसमैच है कि ओवरऑल सेल का बिल तो कट गया है, किताबों में तो प्रॉफिट आ गया है, लेकिन जो टाइमिंग का मिसमैच है वो कैश फ्लो की नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी रियल टाइम के ऊपर मॉनिटरिंग थोड़ी हो रही है। अगर रियल टाइम पे देखेंगे ही नहीं तो पता कैसे लगेगा। और बस, प्री मैच्योर पेमेंट क्या मतलब हुआ कि हम कलेक्शन आने से पहले खर्चा तो हमारे सर पर खड़ा ही होता है। तो सॉल्यूशन क्या है जगमोहन? वो तो ठीक है, बर्मुडा ट्रायंगल समझ में आ गया। और ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ईमेल और मैसेज मेरे पास आया था, फिर मैं हमारे एक डिस्कशन हो रही थी, ब्रदर हैं हमारे, कहाँ पे, बॉम्बे में। तो बात करते 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 जब इस तरह के बर्मुडा ट्रायंगल की बात हुई ना, तो हमने कहा कि इसके ऊपर तो भाई एक 5 AM का कैश फ्लो सेशन बनता ही है, क्योंकि ये मिस्ट्री के साथ में तकरीबन हम सभी के सभी लोग डील कर रहे हैं। तो अब सीधा सीधा आज एक सिंगल सिंगल वाला सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। और वो सॉल्यूशन किसके अराउंड है कि हमने अपने इनफ्लो को पूरी तरह से ट्रैक करना है कि सेल वो सेल है जिसके पैसे हमारे घर में आ गए, बाकी सब कुछ भ्रम है। पैसा घर में आ गया, घर यानी कि बिजनेस के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर आ गया। तो जो आ गया है ना पैसा, बस उसको पकड़ लो और आने वाले पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर, कि उस बैंक में से पैसा खर्चे के लिए निकलेगा ही नहीं, खर्चा करने के लिए अलग अकाउंट बना लेंगे। इसमें सिर्फ इनफ्लो आएगा, इनफ्लो आएगा, इनफ्लो आएगा, जो भी इनफ्लो आएगा मेरे इस सेपरेट इनफ्लो अकाउंट के अंदर ही आएगा। और जो आउटफ्लो जाएगा ना, जो आउटफ्लो जाएगा, वो आउटफ्लो को भेजने के भी मैंने 3 अलग अलग बॉक्सेस बना लेने हैं कि जो पैसा इनफ्लो में आया वहां से पहले वो आउटफ्लो के बॉक्स के अंदर जाएगा, और खर्चे वाला बॉक्स अलग है, सप्लायर की पेमेंट वाला बॉक्स अलग है, और मैं जो प्रॉफिट कमाता हूं उसका बॉक्स अलग है। और एक एक रुपया जो है वो ट्रैक किया जाएगा और इन्हीं बॉक्सेस में से निकाला जाएगा। और अगर उसके अलावा इधर उधर खर्चा करना पड़ जाता है, ये नहीं है कि इनफ्लो में पैसा आया वहीं से निकल गया, वहीं से आया वहीं से निकल गया, वहीं से आया, बरकत ही नहीं होती है, बरकत ही नहीं होती है। तो क्या होगा, कोई डाइवर्जन हो रही है तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों भाई, इस महीने का प्लान क्या था, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे, क्या प्लान था और कर कहां पर दिया और ऐसा क्यों करना पड़ा। तो बिजनेस के मॉडल में ऐसी क्या चेंजिंग करें, तो ये वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर, साथ के साथ आइडेंटिफाई करके, मॉनिटरिंग करके, क्योंकि मेजरमेंट जो है वो बिहेवियर को ड्राइव करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, जीएसए का कैश फ्लो मॉडल, जिससे ना केवल हम प्रेजेंट को कंट्रोल में करके चल रहे हैं, बल्कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को भी पूरी तरह से हमने पकड़ा हुआ है। वो दिखाई कैसे देता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जो पैसे आ रहे हैं इनफ्लो के अंदर, जा रहे हैं, तो कैश रिजर्व, एक्सपेंस और पेबल वर्क कैसे करता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए कैश फ्लो मॉडल के अंदर अच्छे तरीके से काम करना होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कैसे काम करेगा, अभी काम कर लेते हैं कैश फ्लो मॉडल को। तो कैश फ्लो मॉडल कौन सा हमारे पास कम है, बथेरे हैं, लेट मी गो टू दी कैश फ्लो मॉडल। कैश फ्लो मॉडल, कौन सा कैश फ्लो मॉडल, जेएससी का कैश फ्लो मॉडल। लो जी, ये आ गया कैश फ्लो मॉडल बिल्कुल सामने सामने। तो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाया।
लाख रुपए अगर आए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैंने उसमें से 5%, 5,000 रिजर्व में डाल दिए, 30%, 30,000 रुपये मैंने खर्चों में डाल दिए, और 70% यानी कि 70,000 रुपये मैंने पेबल अकाउंट के अंदर डाल दिए। तो जो पैसे आ रहे हैं, अब इनफ्लो अकाउंट बर्मुडा ट्रायंगल बन पाएगा ही नहीं। इनफ्लो तो अलग से ट्रैक हो रहा है। कैसे ट्रैक हो रहा है ये देखो, पूरी तरह से मैंने फोकस किया हुआ है, फोकस ऑन कलेक्शन। वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक 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 वीक, हर वीक में मेरे पास कितनी कलेक्शन आ रही है एकदम क्लियर कट तरीके से मुझे नजर आ रहा है। और जो कलेक्शन आई है उसको मैंने टक 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 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कितने आए? 1 लाख रुपए। कहाँ जाएंगे? अलग अलग अकाउंट्स में जाएंगे। कैश रिजर्व एक्सपेंस तो कर दो डिवाइड, 5,000, 30,000, 70,000, टोटल हो गया 1 लाख रुपए। अगर मान लो जितना आपने सोचा उतना नहीं कर पा रहे उस हफ्ते में, खर्चा ज्यादा था कम था, तो अगर डेविएशन आ रही है तो नजर आ जाएगी प्लान के अगेंस्ट में। प्लान गोल्डन कलर में आते सारी पहले से ही हमने बाइफरकेट कर दिया, परसेंटेज डिसाइड है। तो क्या हुआ? एलोकेशन। एलोकेशन 4 बैंक अकाउंट की प्रीवियस वीक की हमने बहुत क्लियर कट तरीके से कर दी है। और कैश रिजर्व का पैसा जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो आखिर वो यूटिलाइज कहाँ पर हो रहा है? लोन को रीपे करने के लिए, या हमने पैसा बाहर विड्रा कर लिया है, या कोई हमने एसेट नया क्रिएट कर लिया है। और खर्चे कौन कौन से खर्चे कर रहे हैं? देखो जी, खर्चों में सैलरी है, रेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, और सप्लायर की पेमेंट करनी है। तो सप्लायर की पेमेंट में सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी, हफ्ते में कितनी, अगले कितनी, अगले कितनी, अगले कितनी, अगर इस हफ्ते में पे नहीं कर पा रहे तो उठाओ यहां से और भेजो आगे। चलो आगे। क्योंकि हमने इस हफ्ते के अंदर अगर मनी अवेलेबल नहीं थी तो अगले हफ्ते में शिफ्ट होगी, इस हफ्ते में नहीं पे कर पा रहे तो चल अगले हफ्ते में। दैट मीन टू से कि अब हमारे पास एक ऐसा प्रिडिक्टेबल टूल अवेलेबल है जिससे हम भविष्य को देख सकते हैं। किसे देख सकते हैं? भविष्य को। कैसे? जीएसए कैश फ्लो मॉडल के द्वारा। क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल में हमें क्या करना है? फंसते थोड़ी रहना है। हमें तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस कैश फ्लो मॉडल को फॉलो करना है। कैश फ्लो मॉडल करता क्या है? पीस ऑफ माइंड लेके आता है। क्या? शांति दिमाग के अंदर, एकदम ठंड। कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि पैसे आए एक अकाउंट में रखे, जहां जहां जाने हैं वहां वहां बटे। फ्यूचर की प्रोडिक्शन की, अगले एक हफ्ते की प्लानिंग पहले से है, तो दिमाग में क्या रहती है? पूरी की पूरी शांति और बेटर डिसीजन, अच्छी डिसीजन हो पा रही हैं। क्योंकि डाटा ड्रिवन फाइनेंशियल चॉइस कर रहे हैं ना, कि देखिए जी इतना पैसा सप्लायर के लिए रखा हुआ है, तो अब इसी में से हम पेमेंट करेंगे, तो क्लैरिटी है तो इसकी पेमेंट कर दो। मन में डर नहीं है, भय नहीं है कि फ्यूचर में कलेक्शन ना आई तो क्या करेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, इनफ्लो में जो पैसे आए थे 70% सप्लायर को देने थे, दे दो। बस इस हफ्ते का काम करो, बाकी वाहिगुरु मेहर करेंगे, आगे चलो। मनी का पाथ हमें ना केवल पास्ट का दिख गया बल्कि फ्यूचर का दिख गया, कि फंड एक्चुअली जा कहां पर रहे हैं, एक एक लाइन आइटम का हमें पता लग रहा है। और हमें यह पता लग रहा है कि कब पैसे खत्म हो सकते हैं और कहां कहां पर निकल रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमने उसको बॉक्सेस में डाल दिया ना। ये खर्चे का बॉक्स है, ये पेबल का बॉक्स है, ये हमारे कैश रिजर्व का बॉक्स है, और हमने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये कैश फ्लो का मॉडल बनाने के अंदर मैं तो देखो आपकी हेल्प कर ही रहा हूं। आप करने वाले बनो, मेहनत करने वाले बनो, हम तो आपके साथ ही बैठे हैं। और इसके अंदर पर्सनलाइज कैश फ्लो मॉडल बना डालो, बना डालो अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि आप कहते हो कि मैं तो बिल्डर हूं, मेरे ऊपर नहीं लगता। अरे आपके ऊपर पूरी तरह से लगता है। कोई भी बिजनेस हो, उसमें इनफ्लो आउटफ्लो तो होगा ना। तो उसके अंदर क्या बनेगी? प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, तो प्रोजेक्ट वाइज कैश फ्लो को मैनेज करना पड़ेगा। आप कहते हो कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं तो सर्विस इंजीनियर हूँ, मैं तो ई कॉमर्स कंपनी हूँ, और ना जाने क्या क्या हूँ। जो कुछ भी हो भाई, पैसे तो आते हैं, पैसे तो जाते हैं, बर्तन तो चार ही लगेंगे। मैनेजमेंट तो कैश फ्लो को करना ही पड़ेगा, पर्सनलाइज तरीके से हो जाएगा। और हमें पता लगेगा कि क्या क्या चीजें साइलेंटली लीकेज की तरह से बिजनेस में निकलती चली जा रही हैं। पैसे ना लीक हो रहे हैं, लीक।
फटा हुआ है पाइप, मोरियां है उसके अंदर और पैसे निकलते चले जा रहे हैं, उसको हमें प्लग करना होगा। जो लीक्स हो रहे हैं, तभी बरकत आएगी, तभी पैसा बचेगा। कैसे? विजिबिलिटी के द्वारा, कंट्रोल के द्वारा। जब हमें पूरा क्लियर व्यू दिखाई देना शुरू होता है ना फाइनेंस का, तो बस सही हो जाता है मामला। तो बरमूडा ट्रायंगल से बचने का रास्ता क्या था? कि जो इनफ्लो आया जीएसए कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से, उसको आपने सेपरेटली इनफ्लो अकाउंट में जाके पहले पार किया, और वहां पे नीड बेसिस के ऊपर वीक बाय वीक, मंडे के मंडे उसको ट्रांसफर करते रहे। तो अब आप जो बरमूडा ट्रायंगल से फ्री होना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट करा लो। अब मैंने इसको ना जेएसए ऑनलाइन के पोर्टल का फीचर ही बना दिया है। आपको कि मजा आ गया, मैंने ना फीचर ही बना दिया। वो कैसे बना दिया? जब JSA online.in के अंदर हम जाते हैं ना, तो उसके अंदर आजकल हमने क्या कर दिया सिस्टम, कि हमने एक ना सिस्टम बढ़िया प्यारा बना दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। यहाँ पे हम गए, और जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड है ना, टेक्नोलॉजी एआई बढ़ती जा रही है, उसका हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं। जब आपने लॉगिन कर लेते हो ना, तो लॉगिन भी आजकल मैं देना शुरू कर दिया है आपको। आप डिमांड करते हो, तो मैं फ्री लॉगिन प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री लॉगिन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैंने क्या बना दी, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट दिख रही है आपको? फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट के अंदर जैसे ही आप इनपुट डालते हो ना, जैसे ही आपने डाल दी इनपुट, तो वहां से बन के आ जाएगी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। और आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, और उसमें से निकल के क्या है, ऑब्जर्वेशन, और उसका क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मतलब कि अब हमने आपकी ऑनलाइन, लाइव, लाइव ऑनलाइन फ्री क्या बना दी, फाइनेंशियल हेल्थ चेकर रिपोर्ट। आपकी भी बनेगी अब, आपकी भी बनेगी, बड़ा मजा आएगा। अब तो देखना, आनंद ही आनंद है। तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिसके द्वारा कि आप इसको कर पाओगे। देख रहे हो कितना आसान है? इनपुट में गए, मेरी पिछले साल में सेल कितनी थी, इनकम कितनी थी, वो बस 21 तरह के, 21 से मुझे बड़ा प्यार है, 21, फॉरएवर 21। तो मैंने क्या किया, पूरी की पूरी बैलेंस शीट की और 21 पॉइंटों में डिवाइड कर दिया। अब 21 की आपने इंफॉर्मेशन डाल दी कि पिछले साल में, इस साल में क्या था। जो आप डालोगे ना, जो डालोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने कहा कि मेरी इस साल सेल है 10 लाख, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो 1 करोड़ कर दे, 10 लाख कर देते हैं, वैसे ही पिछली बार 8 लाख थी। और आपने कहा मेरी इनडायरेक्ट इनकम तो कोई है नहीं, और मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 7 लाख, पिछली बार थी मान लो 6 लाख, एग्जाम्पल कर रहा हूँ। आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो अब थोड़े से कर देते हैं खर्चे, आपके सामने ही बना देता हूँ। उसके अंदर ना हमें पहले पीरियड चूज करना होता है। जैसे करंट ईयर, जो अभी लास्ट ईयर अभी खत्म हुआ आपका, 1 अप्रैल 2024 से लेके कितना हो गया, 31, फटाफट कर देता हूँ, 31 मार्च 2025 करके दिखाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। देखो अपने आप 12 महीने आ गए ना। और अब अगला क्या यहाँ पे आया, यहाँ पे पिछली बार था 1 अप्रैल 2023 से लेके पिछला साल क्या था, 31, लो जी, 31 मार्च 2024। तो यहाँ पर एक करके दिखाता हूँ मैं आपको। इम्प्लॉई की सैलरी, आपने कहा कि जुगोन भाई एम्प्लॉई की सैलरी तो मान लो 30 हजार है, यहाँ पे 20 हजार है, अभी फिगर ऐसे मतलब आपकी जानकारी के लिए डाल रहा हूँ। 3 हजार हो गया, 2 हजार हो गया। जो असली चीज मुझे आपको दिखानी है वो देख लो, ये 4 हजार हो गया, ये 3 हजार हो गया। मान लो फाइनेंस के एक्सपेंसेस 1 हजार है, और ये मान लो 3 हजार है। डिप्रिसिएशन आपका ये हो गया जी, डिप्रिसिएशन। फिर आपने कहा कि मैंने तो 5 लाख रुपए के एसेट है मेरे पास, और पिछली बार थे 4 लाख के, और डिप्रिसिएशन भी एडजस्ट करके नेट परचेज कर लिया है। इन्वेस्टमेंट भी आपकी 6 लाख इस साल थी, और 6 लाख की ही पिछले साल आपकी इन्वेस्टमेंट थी। कोई आपने लॉन्ग टर्म नहीं लोन दिया हुआ, तो आपके 57 हजार रुपए के डेटर थे। चलो जी चलो, इन्वेंट्री आपकी एक बार देखो तो सही क्या नजारा आता है। और बैंकों में पड़े हुए हैं 20 हजार, जो पहले थे 15 हजार। और अदर करंट असेट आपने कहा थोड़े से हैं, तो बस अपनी बैलेंस शीट देखिए कर देना। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया,
यानी कि 1281, तो इसका मतलब कैपिटल है आपकी, चलो जी कैपिटल आपकी भी कर देते हैं। तो आपका जो ले लो जी, ले लो ले लो, कुछ फिगर डाल के फटाफट से कर देते हैं। और आपको तो बैंकों से भी लोन ले रखा है, जो लोन लिया हुआ है बैंकों से, ले लो। अच्छा, और भी लोन लिए हुए हैं, ले लो लोन। और क्राइटर्स आपके 34,000, ये देख लो एक बार, बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि यहाँ से आपको क्लैरिटी हो गई। फिर आप एक्चुअल फिगर डालोगे तो सब कुछ आता चला जाएगा। तो अदर लाइबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर 7,70,000, लो जी ये आ गया। मैंने ना नीचे क्रॉस चेक भी बना रखा है, सीए हूं ना, तो इसलिए हर चीज लगता है कि यार क्रॉस चेक होनी चाहिए। जीरो, वेरिएशन जीरो, 484। मतलब वो पुरानी आदतें बड़ी काम आ रही हैं पुराने जमाने की, क्योंकि बैलेंस शीट तो भाई टैली होनी चाहिए। टैली कैसे पता लगेगी, जीरो जीरो, टोटल एसेट इतने, टोटल लायबिलिटी इतनी। हाँ जी, टोटल इतने होगी, बस अब आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन भरी और कर दिया सबमिट। जैसे ही सबमिट कर दिया आपने तो हो गया काम। अब ये देखो, सारी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बन के तैयार है, तैयार है। कि मेरा रेवेन्यू पिछली बार 8 लाख का था, इस बार 10 का है। और मेरा जीपी 1.5 का था, इस बार 2 का है। एनपी 1 22 का था, इस बार 1 53 का है। और प्रॉफिट तो कमाया, और कैश प्रॉफिट भी कमाया। आप कहते थे ना बार बार कि जुगमोहन भाई ये कैश प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा, ये निकाल दिया मैंने सामने सामने। नेट प्रॉफिट इतना का है, कैश प्रॉफिट इतने का है। तो यानी कि आपकी सेल पिछले बार से कितने परसेंटेज बढ़ गई, 25% बढ़ गई। देख लो, 8 थी, 10 हो गई। इसका मतलब है कि 25% सेल बढ़ गई। जीपी 20% है, पिछली बार 18 था। एनपी 15% है, पिछले 15 24 था। आरओआई 19% कमा रहा हूँ। करंट रेशियो 5 है। क्विक रेशियो 2 है। डेटर डेज 20 दिनों के हैं, इन्वेंट्री डेज 45 दिनों के हैं, क्रेडिटर डेज 15 दिनों के हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल 50 दिनों का है। वर्किंग कैपिटल 1.23 आ रही है, डेप्ट इक्विटी 0.656 की आ रही है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो 16 गुना की है। तो अगर परसेंटेज में देखते हैं, अगर मेरी सेल 100 रुपए की है तो मेरे डायरेक्ट खर्चे 10 रुपए के होते हैं, कोस्ट 70 रुपए की होती है, जीपी 20 रुपए की होती है। मेरे इंप्लॉय बेनिफिट 3%, एडमिन 0.30%, सेलिंग 40%, 0.4%, फाइनेंस के खर्चे 1%, डेप्रिसिएशन 2%, 0.02% है। और एनपी 15.28%। यानी कि हमने इसको प्रॉफिटेबिलिटी एज ए मल्टीपल ऑफ 100 कर दिया। 100 से 100 कंपेयर कर लिया ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पिछली बार 8 लाख की थी, इस बार 10 लाख की है, भैया इसको कॉमन स्केल करना, 100 के स्केल के ऊपर। अच्छा अच्छा, जीपी 18 से 20 हो गया, एनपी 15 से 28 हो गया। और मेरी सैलरी के खर्चे 2.5% है टोटल सेल के। और इम्प्लॉय के खर्चे बढ़ के 3 हो गए। ओ तेरी, इम्प्लॉय के खर्चे 2.5 से बढ़ के 3 हो गए। ओ यार क्या कर दिया। फाइनेंशियल समरी देख लो, मेरी सेल क्या थी, टीवीसी क्या था, जीपी क्या था, जीपी परसेंटेज क्या था, अदर इनकम क्या थी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी, एनपी क्या थी, एनपी परसेंटेज क्या थी, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या था। कैश फ्लो क्या आ गया। मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर तो 1,53,000 का प्रॉफिट था। और अगर इसमें जमा घटा जमा घटा जमा घटा करूं मैं वर्किंग कैपिटल की, तो मेरे को कैश प्रॉफिट तो 2.5 लाख का जनरेट हुआ। वो कैसे, देख लो। इन्वेंट्री 1 लाख से कम हो गई, और सप्लायर को पेमेंट जो है वो मैंने थोड़ी कम कर दी 11,000 से। और डेटर्स जो है मेरे कम हुए हैं 3,000 से। और मेरी फाइनेंस के खर्चे तो नीचे आएंगे। यानी कि 2.5 लाख मेरे बिजनेस से कैश फ्लो जनरेट हुआ है। और 1 लाख के मैंने एसेट परचेज कर लिए थे। हाँ जी। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से -1,07 लाख रुपए गया है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बाकी सारा का सारा पैसा निकल के आ गया, कितना, -1 का। चलो जी, बैलेंस शीट भी बन गई। एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, साथ के साथ मेरे बड़े इंपॉर्टेंट की नंबर भी बन गए। नेटवर्थ कितनी, करंट एसेट कितनी, क्यू एसेट कितना। अरे यही तो हम देखना चाह रहे थे। देखा आपने जादू क्या हुआ, जादू ये हुआ कि मात्र कुछ आपने बेसिक सी इंफॉर्मेशन डाली, और पूरी की पूरी आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट टनाटन तैयार है। वो सारे के सारे की पैरामीटर कैसी लगी। अच्छा, उसके बाद आपके मन में आ रहा है कि जगोन मुझे ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, जो आप चाहते हो ना यहाँ पे लिख दो। मैं चाहता हूँ कि कैन यू प्रिपेयर कैन यू प्रिपेयर बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो व्हाट डू यू वांट पूछ डाला, तो लाइव सिंगा डाला। आपने कर दिया कैन यू प्रिपेयर बजट, यानी कि आप जो चाहते हो ना लिख दो यहाँ पे। अच्छा, अब जब मैं फाइनेंशियल समरी को ऑब्जर्व करूंगा ना, ऑब्जर्व करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जब इसको देखूंगा तो मैं करूंगा कि अच्छा, देखते हैं। अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या बात हुई।
क्या बात हुई कि हमारी जो करंट रेशियो आ रही है वो तो आइडियली दो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ, एज ए एक्सपर्ट आपको बताऊंगा, दो होनी चाहिए, पांच चल रही है, कुछ करो। क्विक रेशो जो है वो एक होनी चाहिए, तो ये दो चल रही है। डेटर डेज हमारी बात हुई थी कि 15 दिनों में पैसे ले लेंगे, 20 दिनों के अंदर आ रहे हैं। इन्वेंट्री डेज की बात हुई थी कि 30 डेज में करेंगे, 45 दिन आ रहे हैं। सप्लायर की बात हुई थी कम से कम 45 दिन का क्रेडिट लेंगे, 15 दिन का ले रहे हैं। तो हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल जो है ना, वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि 15 + 30 = 45, माइनस में 45 जीरो होना चाहिए। 50 दिन के पैसे लग रहे हैं। और वर्किंग कैपिटल एज ए परसेंटेज ऑफ एनुअल सेल हमारी 1% से हमारा काम बन जाना चाहिए था, अभी एक से ज्यादा आ रही है। डेप्ट इक्विटी तो हम चाह रहे थे डेप्ट फ्री होना चाहिए, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो हमारी 50 होगी, क्योंकि प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाते हैं। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, यहाँ हमें पता लगा और मैंने ऑब्जर्वेशन देनी शुरू की आपको। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, कि आपकी करंट रेशियो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि क्योंकि पैसा थोड़ा सा फंसा हुआ है हमारा इन्वेंट्री के अंदर। मैं बोलूंगा देखो भाई साहब, इन्वेंट्री ज्यादा है, इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। तो उसका क्या देंगे सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या होगा? बजट बनाओ, फाइनेंस समरी बनाओ, लाइक दैट। तो कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा, है ना इंटरेस्टिंग? तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जो बर्मुडा ट्रायंगल में फंस गए हैं, तो सबसे पहले अपना हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बना के देखा कि है कहाँ पे। फिर क्या बन गया आपका? कैश फ्लो का मैप, यानी कि कैश फ्लो का नक्शा, यानी कि कैश फ्लो का मॉडल, जिससे कि आप नेविगेट कर सके कि पहुंचना कहाँ पर है। और क्रिस्टल क्लियर विजिबिलिटी, मतलब कि ऐसे दिखाई दे रहा है कि कौन सी चीज कहां पर पड़ी हुई है, एकदम साफ सुथरी दिखाई दे रही है। तो कर देंगे, पूरा का पूरा आपका काम क्लियर हो जाएगा। अगर आप अभी भी कैश फ्लो कम्युनिटी में नहीं है, तो लिखो ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी और भेज दो व्हाट्सएप किसे, मुझे, मेरे मोबाइल नंबर पे। ये मेरा जगमोहन का मोबाइल नंबर है, हाँ जी मेरा ही है जी। 9811269798 भेज दो। थैंक यू सो मच। और बाकी आपको पता ही है, जेएसए ऑनलाइन तो दिन रात इम्प्रोवाइज 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 होता चला जा रहा है। यहाँ पर ऐसा इम्प्रोवाइज होता चला जा रहा है कि यहाँ पर आप अपनी पर्सनलाइज क्वेरी पूछ सकते हो, पर्सनलाइज हेल्थ चेकअप चीजें देख सकते हो। और अब तो हमने फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस भी डाल दिया। आप कहते हो मैं तो फाइनेंस में नया हूँ जी, मुझे नहीं समझ आता फाइनेंस कैसे करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो, बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं, कस्टमर के लेजर को कैसे रीड करते हैं, फिक्स सेट क्या होता है, ये आपके पास ना फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद सेशन आते चले जा रहे हैं। सब आपकी सेवा में है जी, सब सब सेवा है जी। बाबा जी का लंगर है, कैश फ्लो का लंगर। आप जाओ, लॉग इन करो, देखो। कोई इसके कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं, कोई क्लासेस नहीं, कुछ नहीं। कैश फ्लो की जगह हर जगह होनी चाहिए। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि सर मेरा पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है? विजिबिलिटी और क्लैरिटी करनी है। तो बताओ जी चैट बॉक्स के अंदर कैसा लगा आज का सेशन, क्योंकि अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सैटरडे हमने फिर एक अमेजिंग टॉपिक के साथ में मिलना है। उससे पहले कुछ पॉइंट मैं पढ़ लेता हूं जो चैट बॉक्स के अंदर आ गए हैं। कि शिवम जी कह रहे हैं कि सर कनेक्टिंग द क्वेश्चन विद एआई फॉर इंस्टेंट आंसर विल बी ओके। सर कनेक्टिंग द क्वेश्चंस विद एआई फॉर इंस्टेंट आंसर विल बी ओके। अच्छा हाँ, इसके अंदर जो है मुझे उस फैसिलिटी को भी लगाना चाहिए, लेकिन मुझे क्या होता है कि जो एआई आंसर देती है उसको ना पहले चेक करना पड़ता है, क्योंकि एआई तो कुछ भी आंसर दे देती है। ओके। गुड मॉर्निंग, वी आर ऑलरेडी वर्किंग एज पर कैश फ्लो सिस्टम, वेरी नाइस, विद द हेल्प ऑफ योर टीम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अवर सपोर्ट एंड यू आर अमेजिंग, लाइक लुधियाना वालों ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, seeing great result and thank you so much, excellent method of check financial health, you are great sir जी, thank you so much for your participation रजनीश जी। सुबह 5 AM लाइव आना और हौसला अफजाई करना आपकी इंकरेजमेंट की वजह से ही तो चल रहा है। आप आते जा रहे हो तो 5 AM कैश फ्लो मास्टरी होती चली जा रही है आपके प्यार के अंदर ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बाकी सुशील धवन जी, संजय नरवाल जी, देवदत्त भाटिया जी एंड एवरीबडी, सोनिका सिंगल जी एंड एवरीवन प्रेजेंट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करने वाला हूँ कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर, और बहुत से लोग उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट, लव एंड इंकरेजमेंट। तो ये सिलसिला आपके प्यार के साथ में यूं ही चलता रहे, और कैश फ्लो की नदी में सब कोई स्नान करता रहे, और इंजॉय करें। हैव अ कैश रिच लाइफ, खूब पैसा कमाओ, खूब तरक्कियां करो जिंदगी के अंदर, लोगों की वैल्यू को ऐड करो। ऑल द बेस्ट टू दी ऑल ह्यूमैनिटी एंड कम्युनिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय।